साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें ज्ञान चर्चा करने का मौका दिया। संत महान कर्म योगी संतों महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ अपनी जोन में ही सत्संग करते थे, गुरु चर्चा सुनते थे, और अब तो हमें सतगुरु ने इंटरनेशनल समागम के रूप में इतने महान कर्मयोगी फ़ॉरेन से भी महात्मा जुड़े होते हैं, हर जगह से जुड़े होते हैं। कोई हिमाचल से, कोई बॉम्बे से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जबलपुर से, कोई भिलाई से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो सच्चे पातशाह की कृपा से हमें इतने महान कर्मयोगी संतों के दर्शन करने का मौका मिलता है। कोई यूएसए से, कोई यूके से। तो ये सब सतगुरु की, सच्चे पातशाह की हम सब पर कृपा है, जो हमें ऐसे महान योगी संतों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। सतगुरु माता जी संडे को भी विचार करते हैं। साथ संगत जी हमें सिलेबस देते हैं, हमें टॉपिक देते हैं, उसी टॉपिक पर हमने पूरा सप्ताह विचार विमर्श करना होता है, विचार करने होते हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें जो सिखाया है, जो लेसन दिया है, हम उस लेसन को अपना पक्का कर पाएँ। जैसे स्कूल में टीचर स्टूडेंट को लेसन देते हैं और फिर वो स्टूडेंट घर में आकर लेसन को लर्न करते हैं, उस पर चलते हैं, कर्म रूप में ढालते हैं। इसी तरह सतगुरु माता जी भी हमें टॉपिक देते हैं। हमने जो भी हमें ये टॉपिक, ये विषय दिया जाता है, हमने इस पर चलना है, कर्म रूप में ढालना है। ये नहीं कि हमने सुन लिया, सुना लिया, नहीं, हमने इस पर अमल करना है, अपने जीवन में ढालना है। मन के द्वारा, मन से सुनना है, कर्म के द्वारा सुनाना है। ये सतगुरु सच्चे पातशाह की हम सब पर बहुत ही अपार कृपा हो रही है। सतगुरु जो भी हमें समझा रहे हैं, हमने इस पर चलते जाना है। सतगुरु माता जी ने हमें समझाया है कि हमने समर्पित होकर भक्ति करनी है। सेवा, सिमरन, सत्संग हमने समर्पण भाव से करना है। ये साथ संगत जी दासी एक कहानी पढ़ रही थी, वो कहानी आप जी के चरणों में रखेगी। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर गिर जाती है, तो राजा को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची हुई सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर डाल दी। अब तो राजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने सेवक से कहा कि तूने ऐसा करने का कैसे दुस्साहस किया है, कैसे हिम्मत की है। तो सेवक ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सज़ा दी, ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही आपके ऊपर डाल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है, सेवक बनना कितना मुश्किल है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, भगत कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है, जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। रूई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो, चीनी जो घुल जाते जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। भक्ति तो दिल का सौदा है,
ये कोई व्यापार नहीं, भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये सौदा ऐसा है जग में, न्यारा जो कहलाता है। इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। इसमें केवल तू ही तू है, मैं मेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हर देव गुरु का गुरसिख, मुख उजला कर जाता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रखेगी, जिस कहानी के द्वारा हमें ये समझाया गया है कि अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे अंदर अच्छी सोच का बीज है, तो जो सामने वाला होगा, जो इस बीज से जो फसल उगेगी वो भी बहुत अच्छी उगेगी। और जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी अच्छी सोच को देखकर जो सामने वाला होगा उसकी सोच हमारे से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमने हमेशा अच्छी सोच का बीज डालना है। हमेशा हमने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, हमेशा हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपनी अच्छी सोच रखनी है कि हमारे से सब अच्छे हैं, मुझसे मैं मेरे से सब ही अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ। हमने दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी है, दूसरों के साथ अपने प्यार रखना है। जैसे सतगुरु माता जी ने भी हमें संडे के विचारों में 30 अगस्त को समझाया कि हमने हमेशा प्यार रखना है। हम जितना जितना प्यार देते चले जाएंगे उतना उतना ये एकत्व आता चला जाएगा, वननेस आता चला जाएगा। ऐसे ही दासी एक कहानी रख रही है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था शर्मा जी। वो होटल में प्रायः ही जाते थे, वो शाम की चाय होटल में ही जाकर पीते थे। एक शाम को वो होटल में चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके कपड़े भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई फटे हुए होते हैं, और जो शर्ट है उसके 2 बटन भी टूटे हुए थे। और जो उसके आदमी के वो व्यक्ति के सामने उसके साथ एक छोटी सी 10 साल की उसकी बेटी थी। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो उसने वेटर को ऑर्डर किया कि मुझे एक डोसा दे दो। एक डोसे का ऑर्डर किया गया, वो डोसा आ गया उसके पास, उसने अपनी बेटी के आगे रख दिया। तो जो वो उसने वेटर ने कहा कि आप तो 2 व्यक्ति हैं, 2 डोसे ले आऊं। तो आगे से वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो सिर्फ एक ही डोसा अपनी बेटी के लिए ही ले रहा हूं। आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है और मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट भी आई है। इस खुशी में मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि अगर तू फर्स्ट आएगी तो मैं तेरे को होटल में ले जाकर डोसा खिलाऊंगा। तो वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो शर्मा जी ये सब सुन रहे थे। शर्मा जी ने जैसे ही चाय पी अंदर गए तो उसको मैनेजर को कहते हैं कि ये जो सामने बैठे हुए हैं ये बुजुर्ग और उसकी लड़की, उसकी बेटी, ये इन्होंने एक डोसे का ऑर्डर किया है। एक डोसा आप और इनको दे आओ और इन दोनों डोसों के पैसे मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि आज इस व्यक्ति की बेटी का बर्थडे है। इस व्यक्ति की बेटी का बर्थडे है और यह क्लास में फर्स्ट भी आई है। इस खुशी में ये व्यक्ति यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि एक और डोसा ले सके। इसलिए आप ये 2 डोसे इनको दे दो, 2 डोसे के पैसे ले लो और इनको ये मत बताना कि इनके पैसे मैंने दिए हैं। आप ये कहना कि आपकी बेटी का बर्थडे है और बेटी क्लास में फर्स्ट आई है, इस खुशी में हम आपको ये दे रहे हैं। तो आगे से मैनेजर कहता है कि ये हमारे होटल में आए हैं, तो इस समय ये हमारे मेहमान बने हुए हैं, तो
अगर आपके अंदर इतनी ऊंची सोच है तो हम ऐसी अच्छी सोच नहीं रख सकते। मैनेजर कहने लगा कि ये दोनों डोसों के पैसे भी हम नहीं लेंगे और इनके लिए मिठाई के डिब्बे और 3 डोसे और इनको पैक करके देंगे, जो इनके घर में मेंबर हैं वो भी खा सकें और एंजॉय कर सकें। तो जब वो वेटर लेकर गया और मैनेजर भी साथ में गया, तो आगे से वो व्यक्ति कहता है, घबरा गया और वो कहने लगा, नहीं नहीं, ये दूसरा डोसा मैंने नहीं लेना, हमने एक ही डोसे के ऑर्डर किया है और मैं एक ही डोसे के पैसे दे सकता हूँ, मैं दूसरे के नहीं दे सकता। तो आगे से मैनेजर ने कहा, आपने दोनों डोसों के पैसे नहीं देने हैं। तो आगे से वो कहता है कि जो ये आप दूसरा डोसा मुझे दे रहे हो, ये मेरे को पैक कर दो ताकि मेरी बीवी और मेरे दूसरे बच्चे भी घर में खा सकें। तो मैनेजर ने कहा कि आप ये यहीं पर खा लो और आपके लिए हमने मिठाइयों के डिब्बे और डोसे भी हमने पैक कर दिए हैं और वो आप अपने घर ले जाना। तो वो उन्होंने मिठाई के डब्बे भी दे दिए और वो डोसे भी उनको पैक करके दे दिए ताकि वो अपने मोहल्ले में बांट भी सकें और खा भी सकें। हाँ संगत जी, कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति ने अच्छी सोच रखी और उसने अपनी अच्छी सोच रखने के साथ साथ उसने समर्पण भाव भी रखा। उसने कहा कि इनके जो पेमेंट होगी ये मैं खुद कर दूंगा। तो मैनेजर के अंदर भी उसकी अच्छी सोच देखकर और ज़्यादा अच्छी सोच आ गई और ज़्यादा अच्छी सोच का उसके अंदर बीज डल गया। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है, अगर हमारे मन में किसी के लिए अच्छी सोच है, अगर हम अच्छी सोच रखते हैं, ये नहीं कि अच्छी सोच वालों की कोई कमी है, अच्छी सोच रखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अच्छी सोच इस दिमाग में लाई तभी जा सकती है जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव थॉट्स होंगे। जब हमारी अच्छी सोच होगी, हम अपने अंदर अच्छी सोच का बीज रखेंगे, तो जो दूसरे सामने वाले होंगे उनके अंदर भी अच्छी सोच ही आएगी। इसलिए सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यही समझा रहे हैं कि हमने हमेशा जो हमें संतों वाले गुण सतगुरु ने बताए हैं, हमने संतों वाले गुण ही धारण करते चले जाना है और संतों वाले गुण ही हर जगह अपनाने हैं। चाहे कोई संसारी है, चाहे कोई निरंकारी है, चाहे कोई भी है, हमने हर एक के साथ प्यार से ही बोलना है। जैसे हमें अगर पता भी हो कि ये जो इंसान हमें मिल रहा है ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा, हम इसे नहीं जानते, फिर भी हम उसके साथ प्यार का ही व्यवहार करें, प्यार से ही उसके साथ बोलें। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दुनिया में एकत्व भी आएगा, वननेस भी आएगा और अच्छी सोच भी पैदा होगी। इसलिए हमने अच्छी सोच का बीज डालना है ताकि अच्छी फसल हो सके। साथ संगत जी, हमने इन बातों पर अमल करते जाना है। अगर हम अमल करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। हम आप जी के वचनों पर चलकर, आप जी के वचनों पर फूल चढ़ाते हुए आप जी को खुश रख पाएँ। सतगुरु अपना मेहर भरा हाथ हम पर रखना, अपनी मेहर भरी नज़र रखना। हम सब यही आप जी से चाहते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर जगह खुशियाँ हो, सारे संसार में अमन शांति हो। यही दासी सतगुरु माता जी से अरदास करती है। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। हाँ संगत जी, अगर आप जी को कोई शब्द अच्छा ना लगा हो तो दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।